हेलो डियर स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक कृषि के क्षेत्र में बायोटेक का उपयोग। ओके, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान है उसका एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्यों आवश्यकता पड़ी और हम उसके द्वारा क्या नया कर सकते थे। ओके, तो समस्याएं क्या थी हमारे सामने, पहले समस्याओं पर नज़र डालते हैं। पहली जो है उसमें भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, क्योंकि भारत के एक बड़े हिस्से पर कृषि उगाई जाती है। सेकंड है हरित क्रांति लाकर हम खाद्य समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हमको ये भी पता है कि भारत जो है वह एक बड़ी आबादी वाला देश है जिस पर खाने की समस्या तो रहेगी, क्योंकि आबादी अधिक है, उत्पादन की एरिया घटेगी तो वहाँ पर हम समस्याएं उत्पन्न होंगी खाद्य पदार्थ को लेकर। ओके, भारत में बढ़ती जनसंख्या एक विशेष कारण था। नेक्स्ट है भारत में फसलों पर रसायन पदार्थों का अधिक प्रयोग करना भी एक बड़ी समस्या थी और है भी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इस देश में फसलों के रखरखाव के लिए बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने पेस्टिसाइड का निर्माण किया है और उन पेस्टिसाइड में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मनुष्य के जीवन चक्र के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। और हमें ये भी पता है कि पौधों पर जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं हम उन पदार्थों को पौधा अवशोषित कर लेता है और किसी न किसी तरीके से हम जो मनुष्य जीवन है वो पौधों पर आश्रित है। तो अगर हम पौधा के अंदर ये क्वालिटी है कि वह पदार्थों को अवशोषित करता है तो वह अवशोषित पदार्थ के द्वारा बनाया पदार्थ भी आपको किसी न किसी रूप में दे देता है, जिससे एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य संगठन के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है और होती भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन समस्याओं को लेके आगे बढ़े तो हमने जाना कि हम इनमें एक ऐसी टेक्निक का उपयोग करें जिसके कारण हमको इस समस्याओं का समाधान भी आराम से हो जाए और समस्या भी खड़ी ना हो। तो हमने जो टेक्निक है उसको बायोटेक के तहत एग्रीकल्चर क्षेत्र में अपनाया और टेक्निक का नाम है जीएमओ। जीएमओ मीन्स बोलें तो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ना, या ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, इसका मतलब ये है कि आनुवांशिकता रूपांतरित जीव में। ओके, तो हमने क्या इसमें किया, पहला जो है पौधों के जीन में बदलाव लाकर वातावरण के अनुरूप बनाना। मतलब ये है कि जो भी पौधा है हमारे पास उस पौधे में अगर हम जीन को परिवर्तित कर दें, उस परिवर्तन के दौरान हम कुछ ऐसा परिवर्तन करें जिसके कारण वातावरण में जो पौधा ग्रोथ कर रहा है वह पौधा अपने आप को वातावरण के अनुरूप पाए, ठीक है। पौधा लॉन्ग टाइम जिएगा तो अच्छा उत्पादन भी देगा। सेकंड है प्लांट में एंटी रेसिस्टेंस का विकास करना। एंटी रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि जो भी प्लांट होते हैं हमारे, वह प्लांट हमें पता है कि सर्दी में, गर्मी में, बरसात में और तेज़ हवा के चलने से भी कुछ पौधे खराब हो जाते हैं। अगर हम इन वातावरणीय कंडीशन से लड़ने की क्षमता इनको दे दें तो वो एंटी रेसिस्टेंस कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है फसल कटाई के समय पर सीड का गिरने से रोकना। हम जब भी फसल हमारी परिपक्व होती है तो जब हम उसकी हार्वेस्टिंग अर्थात काटते हैं उसको, तो काटते समय क्या होता है, अधिकांश सीड ज़मीन पर गिर जाता है जो किसी कार्य के योग्य नहीं होता और हमारे फसल का प्रोडक्शन लेवल भी घट जाता है। तो हम ऐसा कोई एंटी रेसिस्टेंस दे सकें इसमें कि कटाई के समय ये ना गिरे तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ओके, फोर्थ है पौधों में अच्छी गुणवत्ता का लाना।
जो भी फसल हम उगा रहे हैं उसमें जो भी सीड या लीफ या रूट हमको जो खाने योग्य पदार्थ मिलेगा वह पदार्थ अच्छी पोषक पदार्थों से परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसी आवश्यकताओं को लेकर हमने पौधों के जीन में मॉडिफिकेशन किया है। उसके अनुसार जो रिजल्ट हमको मिले हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, जैसे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। ओके, ऐसे ही ऑर्जा सटाइवा, इसमें बीटा कैरोटीन नाम की एक प्रोटीन जो है वो होती है और इसके कारण ही जो चावल आपको पीले दिखाई देते हैं वह चावल बीटा कैरोटीन के कारण होते हैं, अर्थात इन्हें स्वर्णीय चावल भी कहा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आके हमने बहुत सारी फसलों में जीन मॉडिफिकेशन किया है। उसमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे बीटी कपास, टमाटर, बैगन, ब्रिंजल, माइज, मक्का और आलू, पोटैटो इत्यादि। ओके, जिसमें से हमको जो एनसीईआरटी पढ़ाती है वो बीटी कपास को टारगेट करके पढ़ाती है। ओके, तो जो बीटी कपास है उसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया होगा, तो जैसे कि जीएमओ हमारा नाम है, हम जिस टेक्निक को पढ़ना चाह रहे हैं उसके तहत हम देखें तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा पादप के जीन में इच्छा अनुसार बदलाव कर पौधों को एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्वायरमेंटल, एंटी फंगल रेसिस्टेंस को विकसित कर पौधे को तैयार किया जाता है। पौधे को तैयार करना। ओके, तो ऐसी तकनीकी के कारण हम बीटी कपास को और आगे लेके गए। तो हमने जाना कि अगर हम ये सारी चीज़ें दे रहे हैं तो फिज़िकल तौर पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंटल कंडीशन और माइक्रोब से लड़ने के लिए परिपूर्ण है। परंतु जो कपास की फसल थी उसमें बैसिलस थर्मोजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी हानिकारक था और जिसके कारण कपास की खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। लगभग 30-80% का रेशियो था इसमें। तो इस रेशियो को घटाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तकनीकी अपनाई। उन्होंने सोचा कि अगर हम बीटी प्लांट अर्थात कॉटन प्लांट में बीटी जीन को डाल दें तो क्या हो सकता है। और इस सोच को आगे लेकर जब वैज्ञानिक चले तो उन्होंने बीटी जो हमारे कपास का पौधा है उस पौधे के जीन के साथ बैसिलस थर्मोजेनेसिस नाम का जो बैक्टीरिया है उसके जीन को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट पाया वो ये रिजल्ट मिला। इस कारण जो भी बैक्टीरिया के कारण नुकसान हुआ करता था उस नुकसान से फसल सुरक्षित हो गई और उत्पादन भी बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या था कि जो भी जीन में मॉडिफाइड हुआ उसमें बीटी जब बैसिलस थर्मोजेनेसिस प्लांट के साथ जुड़ा तो उसने क्राई प्रोटीन का निर्माण किया और क्राई प्रोटीन जो है वो एक प्रकार का एंडोटॉक्सिन है। और एंडोटॉक्सिन जो है वह क्या करता है, एंडोटॉक्सिन का जो मुख्य कार्य है वह किसी कीट के अंदर आंत में पहुंचकर और उसकी आंत को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण कीट की अंत में मृत्यु हो जाती है। इसलिए बीटी थर्मोजेनेसिस जीन के इंजेक्ट होने पर प्लांट में फसल जो है वह मक्खी, मच्छर अर्थात कीट से भी सुरक्षित हो गई। और इस तरीके से हमारा जो बीटी का जो प्लांट है कपास का वह बीटी कपास या बीटी कॉटन के नाम से जाने लगा। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी बायोटेक ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कार्य किया है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन प्राप्त करने वाला है और इसके द्वारा हमको फसल में लगभग 40 से 50% की वृद्धि हुई। ओके, तो इसलिए ये जो टेक्निक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही और इसके दौरान हम अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति के तौर पे इसको लेके आए। ओके, थैंक यू।